नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक अरसवाल। आप देख रहे हैं रियल फैक्ट विद अभिषेक। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी के माध्यम से कंप्लीट किया था और एमए प्रीवियस ईयर में मैं वर्तमान में स्टडी कर रहा हूँ। मैंने यूपीएससी की तैयारी की है और वर्तमान में चल रही है। 2 साल हो गए मेरे को। और एक मेरा यूट्यूब चैनल है रियल फैक्ट विद अभिषेक, जहाँ पे मैं जो राजस्थान, भारत और जो करंट अफेयर से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनका डिस्कशन करता हूँ। तो आइए उसी मुद्दों में हम एक और आपके लिए सेशन लेके आए हैं कि लोकतंत्र कितनी बड़ी चीज़ होती है, लोकतंत्र के मायने क्या क्या है, वो आज हम एक छोटे से देश इजराइल से सीखेंगे। 4 जनवरी 2023 को इजराइल में क्या हुआ था कि एक बिल पास हुआ था, या एक बिल पे संसद में, वहाँ की जो नेसेट है, वहाँ की संसद को नेसेट बोलते हैं, उसमें चर्चा की गई थी। और उस बिल का नाम, उस बिल को इसलिए लाया गया था कि वहाँ की जो सरकार है, यानी वहाँ की जो विधायिका है, वो क्या कर सके, न्यायपालिका के अधिकार छीन सके, न्यायपालिका के अधिकार छीन सके। अब 4 जनवरी को जैसे ये बिल पास आता है तो लोकतंत्र के बेसिकली 4 स्तंभ होते हैं। अगर आप, ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है लेकिन आप अगर मानो तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, अगर इन चारों में संतुलन खो जाता है तो हम ऐसा मानते हैं कि वहां पर क्या हो जाता है, तानाशाही आ जाती है। आपके मन में बहुत से क्वेश्चन होंगे कि सर आखिर में क्यों वहां पे इतना विरोध हो रहा है एक बिल पास हो जाने के। मैं आपको बताता हूं कि इजराइल में जो बिल, जिस बिल पर 4 जनवरी से चर्चा स्टार्ट हुई थी, वो बिल था न्यायपालिका के अधिकारों को छीनने का। अर्थात न्यायपालिका को, वहां की गवर्नमेंट की द्वारा न्यायपालिका के फैसले को पलटा जा सकता है। और अभी वो बिल क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया, जिसके कारण वहां की जनता है, जो ओपोजिशन पार्टी है, वो क्या है, सड़कों पर है। क्या होते हैं इस बिल के मायने, मैं आपको शॉर्ट शब्दों में समझा देता हूं। देखो वहां पे क्या थे, 120 सीट थी, 61 लोगों ने इन्हें वोट करके, 61 या 64 लोगों ने यहां पर वोट करके इस बिल को पास करवा दिया है। अब इस बिल के मायने क्या होंगे वो देखिए। देखो मतलब बहुमत के आधार पर इस बिल को पास किया गया है, बहुमत के आधार पर बिल को पास कर दिया गया। अब क्या होगा, आप सभी जानते हैं जब लोकतंत्र में कोई सरकार जीतती है तो मान लो 100% है वोटिंग है, तो 51% उस सरकार को वोट मिलता है, तो वो जीत जाती है। लेकिन 49% तो अभी भी वो लोग हैं जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया। इनकी कौन सुनता है? ये जब अपना पक्ष रखते हैं तो इनके साथ कुछ गलत नहीं हो जाता, इनके हितों की रक्षा कौन करता है? तो वो होती है न्यायपालिका, वो होती है न्यायपालिका। अब क्या होता है कि न्यायपालिका इनके हितों की रक्षा करती है। अब मान लो इन्होंने कुछ मुद्दा उठाया और अगर न्यायपालिका ने इनको, इनके हितों के पक्ष में, सरकार के विपक्ष में फैसला दिया, तो सरकार के पास अब ये ताकत आ गई है, वहां के इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उनके पास ये शक्ति आ गई है कि वो बहुमत के आधार पर न्यायपालिका के फैसले को पलट सकती है। तो वहां की जो 98 लाख पॉपुलेशन है ना, वो क्या है, सड़कों पे है। अब मान लो इन्होंने फैसला दिया, इन्होंने बदल दिया, मतलब सत्ता किसके हाथ में? केवल एक व्यक्ति के हाथ में, और एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है, वो लोकतंत्र होता है या तानाशाही? आप खुद बता दीजिए। इसीलिए इस चीज को हटाने के लिए वहां की जनता सड़कों पर है, लेकिन ये बिल पास हो गया। अब इस बिल को पास क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता है इजराइल का फिलिस्तीन का विवाद चलता है। तो एक तो जो फिलिस्तीन वाले पक्ष के जो लोग हैं उनकी बात नहीं सुनने, तथा नेतन्याहू पे क्या है, भ्रष्टाचार का, करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, केस चल रहा है। इस केस को हटाने की सरकार गलत, जो न्यायपालिका है सॉरी, वो गलत फैसला नहीं दे और भविष्य में उनके ऊपर कुछ ऐसा इल्जाम नहीं लगे, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, इस बिल को पास करवा लिया। हालांकि इस बिल पे इतने ही लोगों ने वोट किया, बाकी लोगों ने इसका बॉयकॉट किया और बाकी लोग संसद छोड़ के चले गए। तो ये था इजराइल में पास होने वाला एक बिल, जिसका विरोध लगातार इजराइल में चल रहा है, वहाँ की जनता सड़कों पर है। मैं आपको